आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग जनरली पढ़ेंगे करंट के इफेक्ट के बारे में। ठीक, देखिए वैसे नाम हमने दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट होता है, और कौन सा वाला इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में ऐसे बता रखे थे, अगर आपने वीडियो देख रखा होगा, कि इलेक्ट्रिसिटी के ढेर सारे इफेक्ट होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के ढेर सारे इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में अगर हम बात करें तो ढेर सारे इफेक्ट्स आपको करंट को देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? आपने बचपन में सीखा है केमिकल इफेक्ट, याद होगा आपको, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट वो बैटरी वाला जो होता था, केमिकल रिएक्शन करवाते थे, H+ आयन OH- आयन वगैरह टूटता था सेल में। नहीं, उसमें क्या होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये भी केमिकल इफेक्ट्स हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट का। नहीं, आपने क्या किया था, एक बीकर लिया था, उस बीकर में आपने इलेक्ट्रोड्स बना रखे थे, याद करो जरा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रखे थे, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे थे। अब जब इससे करंट पास करवाते थे, ये बैटरी होती थी ना, बैटरी जब आप इससे करंट पास करवाते थे तो ये टूटता था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटता था। और ये टूटने वाली घटना क्या कहलाती थी, केमिकल इफेक्ट कहलाती थी। और ये किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा था। ये इफेक्ट्स आपने देखा। अगला आपने एक और इफेक्ट देखा होगा, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट्स जो कि हमने पिछली क्लास में बात कर रखा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, याद आ रहा है आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट? नहीं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट नहीं, H = I²RT, कुछ याद आया? ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद और भी होगा, जैसे आपको लाइट वाली इफेक्ट होगी, जिसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग इफेक्ट, या करंट फ्लो करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह जलने लगता है, ये इफेक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और होता था ना कि जब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लो, है ना, जब इसको मान लो तो प्लस माइनस से जोड़ते थे तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, इसको हम लोग कहते हैं, नहीं, लाइट। इलेक्ट्रिक करंट गई तो लाइट वगैरह जलने लगा। इसी तरह के ढेर सारे इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। हमें ये सब इफेक्ट को डिस्कस नहीं करना, इनमें से एक इफेक्ट इंपॉर्टेंट था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। नहीं, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इफेक्ट ऑफ करंट है उनमें से एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है आपका, जो कि नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को हमें स्टडी करना है इन डिटेल्स में। ठीक है, होता क्या है ये, आइए इसे समझें कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे समझा जाए, या क्या मतलब होता है करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब। ठीक, चलो देखो, होता क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर से आप करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली कि वो कंडक्टर क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। फिर से समझो, जब भी किसी कंडक्टर से आप करंट फ्लो करवाते हैं, देखा ये गया है एक्सपेरिमेंटली, उस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पोस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट होगा जो हमारे सिलेबस में, हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, और ये इफेक्ट कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ मैग्नेटिक टर्म्स होंगे, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आसपास का, इसीलिए आपको कुछ मैग्नेटिक टर्म्स होंगे जो तुम्हें समझने पड़ेंगे, जैसे पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैग्नेट्स क्या होती हैं, टेम्पोररी मैग्नेट्स क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होता है, इनको समझना हमें। आई बात समझ में? तो इसको थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक चीजें
चीजें हैं, पहले एक दो क्लास हम लोग बेसिक बातें करेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। मैग्नेटिज्म ऐसे लेंथी टॉपिक पढ़ता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं या टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है पता नहीं, ये बोल के निकल जाते हैं कि लेंथी टॉपिक है, मजा नहीं आता है, इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ सीखने लायक कंसेप्ट नहीं है। और हमें लगता है क्लास 10 का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, भले ही न्यूमेरिकल्स इसमें ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत जो बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल्स हो वो भी हम लोग इसमें कवर अप कर पाए, जो आप ग्रैब कर पाए उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लिखना चाहें एक लाइन में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फिजिक्स में एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। क्लियर है? एक लाइन अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, आराम से लिखिए। इट इज सॉरी it is the branch of physics in which deals with the study of magnetic effect of magnetic effects of इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट में अगर समझे तो ऐसा ही कुछ। ठीक है, मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिनमें हम लोग करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं ना उनकी स्टडी करते हैं या उनको डिस्कस किया जाता है इस टॉपिक में। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझना जरूरी है इस चैप्टर को, उसको कर लेते हैं कवर। जैसे कि एक बेसिक टर्म है, नाम है उसका मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग सीखते आ रहे हैं या बोलते भी आ रहे हैं कि क्या मतलब होता है मैग्नेट का। ठीक है, तो जब आप मैग्नेट को सुनते हैं तो सबसे पहले ये चीजें आती है कि भाई वो आयरन की पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेट कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, अब यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब हुआ? मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है, देखो हमारे आसपास ना ढेर सारे टाइप के मटेरियल हैं। उस मटेरियल को मैग्नेटिज्म के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जैसे वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, इन सब सारी चीजों को अलग तरह से हमने कैटेगराइज कर रखा है। पकड़ पा रहे बात को? तो मैग्नेट क्या होगा, एक लाइन चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हो, अ सब्सटेंस which have the property of attracting small pieces of आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे आयरन है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और इस तरह के कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, एंड ऑलवेज अलाइन towards the north south direction। ठीक है, इसको सुनो। ठीक है,
देखिए कंप्लीट डिफिनेशन हुआ मैग्नेट का कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है which have the attracting property, इसके पास हमेशा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। बोलोगे सर मैग्नेट रिपेल भी करता है। एक बात बताओ बाबू, मैग्नेट किसे रिपेल करता है? मैग्नेटिक मटेरियल को। आज तक तुमने देखा है कि वो आयरन की पीस को रिपेल कर रहा हो? कभी नहीं। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे ना, मैग्नेट उसे अट्रैक्ट ही करेगा। रिपेल वो मैग्नेट को करता है। मैग्नेट और मैग्नेट के बीच रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन रिपल्सन मैग्नेट और मैग्नेट के बीच होगा। कभी भी मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच रिपल्सन नहीं होगा। कभी भी मैग्नेट आयरन के पीस को, आयरन के मेल को या मैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल नहीं करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि मैग्नेट के पास हमेशा अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। किसे अट्रैक्ट करने की? मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होगा which have property of attracting small pieces of iron, कोबाल्ट, निकल या इनसे मिली हुई या इनसे मिलके बनी हुई चीजों को अपनी ओर वो अट्रैक्ट करती है। एंड ऑलवेज अलाइन, ALIGN, अलाइन की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे डिटेल्स में। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट का कि ऑलवेज अलाइन टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। क्या होती है इसकी स्पेशलिटी? कि जब किसी भी मैग्नेट को आप हवा में लटका दोगे ना फ्रीली, रस्सी से बांध के, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसको रस्सी से बांध के तुमने हवा में लटका दिया, धागा से बांध के हवा में लटका दोगे, ये हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन, आप कैसे भी घुमा के कैसे भी छोड़ो क्यों ना, लेकिन ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। ये मैग्नेट की बेस्ट प्रॉपर्टी है। वैसे इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो भी सब्सटेंस कैरी करेगा उसे हम लोग कहेंगे मैग्नेट। क्लियर है? इसके बेसिस पे मैग्नेट के मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के दो टाइप्स हो जाते हैं, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक होता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। उसको समझ लेते हैं, या मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, बढ़िया। तो इस हिसाब से हमारे पास मटेरियल कितने टाइप के हो गए? एक मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। अगर आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो उसे, मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब सीधा सा ये हुआ कि वो सारे सब्सटेंस जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। नहीं, substances which are attracted by the magnets। नहीं, जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उसे हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं हम आयरन, कोबाल्ट, निकेल या इनसे बनी हुई और भी बहुत सारी चीजें जो कि आपके डेली लाइफ में काफी यूज है, आपने अपने आसपास देख रखा होगा। मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। दूसरा हो गया हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, कोई प्रॉब्लम हो तो कहिएगा। सीधी सी बात है, सब्सटेंस व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, है ना? substances which are not attracted by the magnets। जिसे ऐसे सारे सब्सटेंस जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। एग्जाम्पल इसके हो गए वुड, नहीं, ब्रिक्स, प्लास्टिक, पीवीसी और भी बहुत सारी चीजें। क्लियर है? ये कहलाया आपका मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होगा कि वो सारे सब्सटेंस जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। वो सारे सब्सटेंस जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। चलो, ये मैग्नेटिक के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मैग्नेट को समझते हैं।
कि कितने टाइप के मैग्नेट हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके किस किस शेप में अवेलेबल है, उसकी क्या फीचर्स होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे इससे बढ़िया लेवल का आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बेसिस पे। अगला हेडिंग लगाएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेट। आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखो, वैसे आपने सुना भी होगा कि परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट वगैरह इस तरह के, है ना, परमानेंट, टेम्पोररी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब चीजें आपके बचपन में ऐसे भी करी भी होगी, किताबों में रही थी भी है। तो उसी चीज को थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब होता है इसका, और उसके साथ उनके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। क्लियर है? जिसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। पहला नेचुरल मैग्नेट। देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, नहीं, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट का मतलब हो गया क्या? डायरेक्ट जिसे आप नेचर से ऑब्टेन करते हो। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब अर्थ। देखो, जितने भी हमारे पास आसपास मिनरल्स हैं या ओर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो जनरली अर्थ क्रस्ट से ही ऑब्टेन होता है, जिनमें से मैग्नेट भी ऐसा ही है, एक तरह का रॉक भी है। इसकी पूरी कहानी आपको पता भी होगा, अब यूट्यूब पे भी देख ले सकते हैं मैग्नेट की क्या क्या कहानी है। मैग्नीशिया, वो लोहा, कुल्हाड़ी, नहीं, चरवाहा, भेड़िया, ये पूरी कहानी डिटेल्स में आपको मिल जाएगी कि कैसे मैग्नेट का नाम मैग्नेट रहा। हम लोग ये कहानी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बच्चों को सुनाया जाता है कहानी, और आप लोग बच्चे हैं नहीं, वे 10th में पढ़ रहे हैं तो बच्चे नहीं होंगे। तो ये कहानी हम लोग क्लास 8 में, जब क्लास 8 में भी रहता है तो बच्चों को सुनाते हैं, अच्छा टाइम पास हो जाता है। नेचुरल मैग्नेट, तो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट को हम लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। सिंपल सी चीजें हैं, कहां से ऑब्टेन होगी भाई? ये ऑब्टेन अर्थ क्रस्ट से होगी। नहीं, एक्चुअल में अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये एक तरह का मैग्नेट जो होता है वो आयरन के ओर्स ही होते हैं, ठीक है। ये आयरन के ओर्स होते हैं, ठीक है। नोट कर लो अगर चाहो तो, इट इज एन आयरन ओर्स, आयरन ओर्स, ठीक है। ये आयरन ओर्स होता है, जिसे आप कह सकते हैं आयरन 2 and 3 ऑक्साइड। इसका नाम है आयरन 2 and 3 ऑक्साइड, नाम है इसका आयरन सेकेंड एंड थर्ड, ये ऐसे ऑक्साइड्स के ऑक्साइड्स, ठीक है। और अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आयरन ऑक्साइड Fe3O। ये एक्चुअल मीनिंग है नेचुरल मैग्नेट का। आयरन ओर होता है Fe3O4, आप इसको केमिकली फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको मैग्नेट का फॉर्मूला पूछे तो आप आराम से इसे लिख भी सकते हैं। आइए इसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। देखो, नेचुरल मैग्नेट जो होता है ना, वो एक्चुअल में वीक मैग्नेट होता है। वीक मतलब क्या हुआ? उसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, वो चीजों को अट्रैक्ट तो करती है लेकिन उतना पावरफुली अट्रैक्ट नहीं करती है, इसलिए इसे वीकेस्ट मैग्नेट कहा जाता है। आई बात समझ में? वीकेस्ट मैग्नेट आप कह सकते हैं इट इज अ वीक मैग्नेट, इट इज अ वीक मैग्नेट। कमजोर होता है ये, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। वीक का क्या मतलब हुआ? उतना पावरफुली चीजों को ये अट्रैक्ट नहीं करता है जितना और सब मैग्नेट आपने देखा है करते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका कोई बढ़िया शेप नहीं आएगा, इरेगुलर शेप होगा। ये रॉक टाइप का होता है, रॉक समझ रहे हैं ना, एकदम से रॉक टाइप का होगा, इसीलिए आप इसे कह सकते हैं इट हैज इरेगुलर शेप, इट हैज इरेगुलर शेप। ये कोई फिक्स फॉर्म में आप इसे रेगुलर शेप में अवेलेबल नहीं होता है। ये इरेगुलर शेप रॉक जैसा होता है,
रॉकिश मटेरियल होता है, रॉक से ऑर्गेनिक होता है। एक फेमस क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको कहा जाता है लोड स्टोन। आपने सुना होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, समझना, लोड स्टोन। लोड स्टोन, ये लोड स्टोन क्या है समझो। ये लोड स्टोन क्या होता है? लोड स्टोन को इन शॉर्ट आप लीडिंग स्टोन भी कह सकते हैं, LEADING, लीडिंग स्टोन। अब ये लीडिंग स्टोन क्यों कहते हैं इन्हें, इसको समझो। कहानी क्या है इसकी कि पुराने जमाने में ना जो राजा महाराजा होते थे रथों पे ना, वो डायरेक्शन को बताने के लिए एक स्टोन लगाया रखा होता था। नहीं, रथ पे टॉप पे एक स्टोन जैसा लगा रहता था, वो जिससे डायरेक्शन वगैरह फिक्स किया जाता था। और आपको पता है कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ हमेशा अलाइन होगा, तो इससे डायरेक्शन का सेंस क्लियर हो जाता था। ठीक है, इसीलिए इसे लीडिंग स्टोन, लीडिंग मतलब वो है कि ऑलवेज अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो लीडिंग स्टोन के नाम से इसे जाना जाने लगा। और उसी लीडिंग स्टोन से नाम बना इसका लोड स्टोन। आई बात समझ में? ठीक है, इसका नाम क्या बना? लीडिंग स्टोन मतलब लोड स्टोन। क्लियर है? नोट करिए। सेकंड टाइप का मैग्नेट हमारे पास अवेलेबल है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कह सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है बनावटी मैग्नेट। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसे? तो कुछ अलॉय वगैरह मिक्स करते हैं, अलॉइंग प्रोसेस से मैग्नेट को बनाया जाता है। जनरली मार्केट में यही टेक्निक चलता है मैग्नेट को बनाने का, और मार्केट में आपको जो भी मैग्नेट मिलेंगे ना वो सारे आर्टिफिशियल होंगे, उसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो कैसे बनाते हैं? इससे आयरन और स्टील को मिक्स वगैरह करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं मैग्नेट मेड अप ऑफ, मैग्नेट मेड अप ऑफ आयरन और स्टील। ठीक है, आयरन और स्टील। ठीक है, ऐसा मैग्नेट जो आयरन या स्टील वगैरह से बनाया जाता है, आर्टिफिशियली डिजाइन किया जाता है, इसको आप लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो मैग्नेट होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, और ये अवेलेबल एनी से, किसी भी डिजाइन शेप में आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो आपको जो भी मन करे उस शेप में आप डिजाइन कर लो, जरूरत के हिसाब से बटन में, यू शेप में, बार मैग्नेट में, ये सब आर्टिफिशियल ही होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं अवेलेबल इन मेनी शेप, और ये आप डिजाइन शेप में अवेलेबल हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बार मैग्नेट, नाम तो सुना ही होगा। नहीं, बार मैग्नेट कैसे किस शेप में आता है बाबू? रेक्टेंगुलर शेप में आता है। आई बात समझ में? बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप में आता है, नॉर्थ साउथ इसके पोल हो गए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद होता है हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, इसे कुछ लोग हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते हैं। ये किस शेप में आता है? ये काफी पावरफुल मैग्नेट होता है, हम लोग बात करेंगे इस पे थोड़ा सा डिस्कस। ठीक है, इस तरह आता है हॉर्सशू मैग्नेट इसको कहते हैं। ठीक है, घोड़े के पैर जैसा होता है, इसलिए इसको हॉर्सशू मैग्नेट टाइप कहते हैं। क्लियर? उसके बाद कुछ बटन मैग्नेट भी आपने देखा होगा। ठीक है, बटन मैग्नेट, बटन मैग्नेट, बटन मैग्नेट कुछ ऐसा सा गोल सा, आपने देखा होगा टीवी रेडियो वगैरह सब में लगा रहता है। नहीं, वो तो कुछ बड़ा ही हो गया, बड़ा शेप का, और ये कुछ छोटा शेप का होगा। बटन मैग्नेट बहुत छोटा शेप का आता है, यूट्यूब पे सर्च कर, सॉरी अब अमेजन वगैरह में भी आपको मिल सकता है। बटन मैग्नेट काफी पावरफुल होता है, जनरली आपको स्टील जैसा देखने को मिलेगा बटन मैग्नेट। तो आप जरूरत के हिसाब से डिजाइन शेप में आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑर्डर लेके आप बनवा सकते हैं, अपने नाम का आप मैग्नेट बनवा सकते हैं, है ना? राकेश, रवि, किशन, प्रसाद,
जो मन करे अपने नाम का मैग्नेट बनवा सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर करके आप आराम से मैग्नेट बनवा सकते हैं। क्लियर? तो आर्टिफिशियली मैग्नेट का आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा और इसका फिक्स शेप हो सकता है, अवेलेबल किसी भी शेप में आप इसे कर सकते हैं। ठीक, तीसरा होगा परमानेंट मैग्नेट। देखो परमानेंट मैग्नेट क्या होगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट के ही दो टाइप्स आप कह सकते हैं। एक ऐसा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिज्म को जरूरत के हिसाब से एक्ट करे या अपने मतलब हमारी जरूरत के हिसाब से मैग्नेटिज्म उसमें आए और जाए, तो वो क्या होगा, वो टेम्पररी मैग्नेट होगा। और ऐसा मैग्नेट जो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाए उसको परमानेंट कहेंगे। तो आप अगला टाइप लिख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट। थर्ड टाइप परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब हुआ कि एक बार मैग्नेटाइज हो गया फिर जिंदगी में कभी भी ये दोबारा मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करेगा, कभी नहीं, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ऐसे मैग्नेट को हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे मैग्नेट which does not loses its magnetism। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसा मैग्नेट जो कभी भी अपने मैग्नेटिज्म को लूज ना करे किसी भी कंडीशन में, इसे हम लोग कहेंगे परमानेंट मैग्नेट। क्लियर है? आपको याद रखना है कि परमानेंट मैग्नेट अगर आपके मन में बनाने का विचार कभी भी आया तो स्टील का बना होगा। परमानेंट मैग्नेट स्टील का होता है, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट भी है, हम लोग जब सोलेनॉइड बनाएंगे ना उसमें बार मैग्नेट स्टील का यूज नहीं करेंगे। कंसेप्ट बताइए, इट इज मेड अप ऑफ, ध्यान रखना है, इट इज मेड अप ऑफ स्टील। कारण ये होता है कि जब स्टील को एक बार तुम मैग्नेटाइज कर दोगे ना, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा, कभी भी अपना मैग्नेटिज्म को ये लूज नहीं करेगा। हाँ, अब है कि मैग्नेटिज्म को लूज कर मतलब कम कर सकते हो तुम, उसे हैमर से पीट के, गर्म करके, खींच के, तोड़ मरोड़ के कुछ मैग्नेटिज्म को कम कर किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली डीमैग्नेटाइज आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो सबस्टांस कौन सा यूज करना पड़ेगा? स्टील, याद रखना है। क्लियर? वेरी गुड। एक लास्ट और कर लेते हैं हम लोग इसी में, टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट जाने बच्चों क्या मतलब होता है टेम्पररी का? टेम्पररी का मतलब ये होता है, ठीक है, अगला है टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऐसा मैग्नेट जो जरूरत के हिसाब से उसमें मैग्नेटिज्म आए और जाए, मतलब मैग्नेटिज्म को लॉस भी लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकें, ऐसे मैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट कहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल टेम्पररी मैग्नेट का कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, हमारे सिलेबस में है इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं मैग्नेट विच लूजेज, मैग्नेट which loses its magnetism। ठीक है, which loses its magnetism, जरूरत के हिसाब से इसमें मैग्नेटिज्म आए और जाए, उसको हम लोग कह सकते हैं टेम्पररी मैग्नेट। और इसका एग्जांपल अगर समझो तो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा कौन सा? इसका बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं हम आपको, वैसे डिटेल्स में हमें पढ़ना ही है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है। देखो होता क्या है, समझो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि ढेर सारे कॉइल्स होते हैं, कॉपर वायर होते हैं, वो रैप किए रहते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे टर्न्स मिलके ना कॉपर वायर के ढेर सारे टर्न्स होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इससे मान लो करंट फ्लो करवा दिया जाता है। ठीक है, अब करंट की जगह पे आप एसी या डीसी सोर्स ले सकते हो, जरूरत
हिसाब से। और इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है कि जब करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, आई बात समझ में, और मैग्नेटाइज होगा तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड से हमें जो यूज करवाने हैं, जैसे मान लो बड़े बड़े गाड़ियों को लिफ्ट करना होता है तो क्या करेंगे, गाड़ी कार वगैरह के टॉप पे ले जाना है, उस डिवाइस को वहां पे रख देना है, स्विच ऑन करेंगे, मैग्नेटाइज होकर वो गाड़ी को खपाक सा पकड़ लेगा और उसको फिर वो पुल करेगा और किसी प्लेस पे रखना है वहां पे रखेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, डीमैग्नेटाइज हो गया, वो गाड़ी को छोड़ देगा। तो हैवी चीजों को, भारी भारी चीजों को लिफ्ट करने में इसका हम लोग यूज करते हैं कौन सा, टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। और ये टेम्पोररी मैग्नेट में जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे कैसे हम लोग, तो वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज करेंगे। इस तरह से आपके ये मैग्नेट्स काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करते हैं। फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, किस किस फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। इस सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेट एक अलग से टॉपिक होगा हमारा, अलग से उस पर क्लास ही होगी, तो इसलिए चिंता नहीं करना है, डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने बस मैग्नेट की कुछ बेसिक चीजों को समझा कि क्या मतलब होता है मैग्नेट का, ठीक है। जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जिसके पास हो, जो आयरन कोबाल्ट निकल से बनी हुई चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे उसे मैग्नेट कहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन करेगा। ये चीजें सीखी हमने, इसके बेसिस पे हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया, कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक मटेरियल हो गए और कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेट के टाइप्स कितने होते हैं, तो 2-3 टाइप्स के मैग्नेट को हमने समझने की कोशिश करी, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हमने कलेक्ट किया। जैसे नेचुरल मैग्नेट हो गया, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, ये वीकेस्ट मैग्नेट होता है और इसे लोडस्टोन के नाम से जाना जाता है। ये आयरन का ओर होता है एक तरह से, ठीक है, इरेगुलर शेप में अवेलेबल होता है। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आयरन वगैरह, स्टील वगैरह को मिक्सअप करके या अलग अलग से हम लोग बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और इसका मैग्नेटिज्म कितना पावरफुल होगा ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल मैग्नेट हम बना सकते हैं। अलग अलग शेप में अवेलेबल है, जरूरत के हिसाब से हम लोग अपने इसे शेप में डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट 2 तरह के हम बना सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेटिज्म जो कि स्टील से बनेगा और एक टेम्पोररी मैग्नेटिज्म जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, वो भी हमारी जरूरत का ही एक हिस्सा है। इस तरह से हमने आज के क्लास को अच्छे से समझा, मैग्नेट और उसके टाइप्स को। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे क्या होता है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। वैसे आपने सुना भी होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, लेकिन आज आपको पता चलेगा अगले क्लास में कि क्या मतलब होता है एक्चुअल नॉर्थ पोल का, क्या मतलब होता है एक्चुअल साउथ पोल का। नॉर्थ पोल का मतलब नॉर्थ ही क्यों है, साउथ पोल का मतलब साउथ क्या है, उसकी बीच की क्या मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।